शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने रैली में बोलते हुए जहां बीजेपी पर सवाल उठाए, वहीं उद्धव ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को लेकर कहा कि बहनें लड़ रही हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी है, सुनीता जी है, आप चिंता मत करो। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। इस महारैली में 28 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि एक गठबंधन ना तो झुकेगा और ना ही टूटेगा। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था, और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। और इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। मान ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, केजरीवाल एक सोच का नाम है। इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से हुंकार भरी। उन्होंने 5 मांगे भी जनता के सामने रखी। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान
विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। और इसी रैली में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि संस्थाओं की स्वायत्ता को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी और लोकतंत्र के बीच लड़ाई चल रही है। महंगाई पर काबू पाने में भी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। The All India Trinamool Congress is very much, was, is and will be part of the India Alliance. This is a fight, BJP versus democracy. This is a fight for Modi guarantee, which has zero warranty. Modi guarantee, zero warranty. Zero warranty when it comes to price rise. Zero warranty when it comes to jobs. Zero warranty when it comes to protecting your institutions, the people's institutions. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाला जा रहा है। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो।